नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पीपी वर्चुअल्स एकेडमी का यह विशेष ऑडियो बुक समरी। यह चैनल उन सभी विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए है जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि समझ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां हम किताबों के सार को सरल भाषा में व्यावहारिक उदाहरणों के साथ और जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरी किताब की, जिसका नाम है द माउंटेन इज यू, जिसे लिखा है ब्रियानर वीस्त ने। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट अक्सर बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर होती है। तो आइए इस ऑडियो बुक को शांति से सुनिए और खुद से जुड़ने की इस यात्रा की शुरुआत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरी और सच्ची किताब के बारे में, जिसका नाम है द माउंटेन इज यू। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि हम खुद होते हैं। हम जिन हालातों, लोगों या परिस्थितियों को दोष देते हैं, अक्सर असली रुकावट हमारे अपने अंदर छुपी होती है। इस किताब में ऑथर हमें यह समझाती हैं कि हम खुद कैसे अपनी ग्रोथ को रोकते हैं और उस रुकावट को कैसे पार किया जा सकता है। अब चलिए चैप्टर वाइज समझते हैं। चैप्टर 1, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि असली पहाड़ हम खुद हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी में जो समस्याएं बार बार आती हैं, वो संयोग नहीं होती। ऑथर बताती हैं कि अगर कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, तो उसका मतलब है कि हमने अभी तक उससे जुड़ा लेसन नहीं सीखा है। हम खुद ही अपने डर, आदतों और सोच के जरिए अपने रास्ते में रुकावट खड़ी कर लेते हैं। यहां माउंटेन का मतलब है हमारा डर, हमारी कंफ्यूजन, हमारा सेल्फ डाउट और वो हैबिट्स जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चैप्टर 2, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सेल्फ सबताज क्या होता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सेल्फ सबताज का मतलब है अपने ही गोल्स के खिलाफ काम करना। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है। ऑथर साफ कहती हैं कि ये आलस नहीं होता, ये डर होता है। डर इस बात का कि अगर हमने पूरी कोशिश की और फिर भी असफल हो गए तो इसी डर की वजह से हम आधे अधूरे प्रयास करते हैं ताकि फेलियर का दर्द कम लगे। चैप्टर 3, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कंफर्ट जोन सबसे बड़ा धोखा है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कंफर्ट जोन जितना सुरक्षित लगता है, असल में उतना ही खतरनाक होता है। कंफर्ट जोन में रहने से जिंदगी स्टेबल तो रहती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती। ऑथर बताती हैं कि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। जब तक हम खुद को चुनौती नहीं देते, हम नई पहचान नहीं बना सकते। चैप्टर 4, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि इमोशंस को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि इमोशंस को इग्नोर करना स्ट्रेंथ नहीं है। हमने बचपन से सीखा है कि स्ट्रांग बनने का मतलब भावनाएं न दिखाना है, लेकिन ऑथर बताती हैं कि दबी हुई भावनाएं खत्म नहीं होती, वो अंदर जमा हो जाती हैं और बाद में एंग्जाइटी, स्ट्रेस या कंफ्यूजन बन जाती हैं। रियल स्ट्रेंथ है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें समझना। चैप्टर 5, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि ट्रिगर्स हमारे टीचर होते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जो चीज हमें इमोशनली ट्रिगर करती है, वही हमें अपने अंदर की सच्चाई दिखाती है। अगर किसी की बात हमें बहुत ज्यादा चुभती है, तो समस्या वो इंसान नहीं, हमारी अनरिजॉल्व्ड फीलिंग होती है। ऑथर कहती हैं कि ट्रिगर्स हमें ये बताते हैं कि हमें अंदर कहां हीलिंग की जरूरत है। चैप्टर 6, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि पुरानी पहचान छोड़ना जरूरी है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हम अक्सर अपने बारे में पुरानी कहानियों से चिपके रहते हैं, जैसे मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन सच यह है कि हम हर दिन बदल सकते हैं। ग्रोथ का मतलब है अपने पुराने वर्जन को छोड़ना और नए वर्जन को अपनाना। चैप्टर 7, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हैबिट्स ही हमारी पहचान बनाती हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि मोटिवेशन टेम्परारी होती है, लेकिन हैबिट्स परमानेंट होती हैं। हम जो रोज करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। ऑथर बताती हैं कि छोटे छोटे एक्शंस जब रोज किए जाए तो बड़ी जिंदगी बना देते हैं। चैप्टर 8, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि रेडी फील करना एक भ्रम है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कोई भी इंसान पहले रेडी फील नहीं करता। रेडी फीलिंग एक्शन लेने के बाद आती है। अगर हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहे, तो हम कभी शुरुआत ही नहीं करेंगे। डर इस बात का संकेत है कि हम ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। याद रखिए, आपके रास्ते में जो पहाड़ है, वो आप ही हैं। और जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो कोई भी पहाड़ अजेय नहीं रहता। दोस्तों, आपने अभी जो सुना, वह सिर्फ एक किताब का सार नहीं था, बल्कि खुद को समझने का एक रास्ता था। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि आप भी कहीं न कहीं खुद के रास्ते में खुद ही रुकावट बन रहे हैं, तो यही इस किताब की सबसे बड़ी सफलता है। पीपी वर्चुअल्स एकेडमी का उद्देश्य भी यही है,
सीख को सिर्फ दिमाग तक नहीं, बल्कि जीवन तक पहुंचाना। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे भी हम ऐसी ही शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाली किताबों के सार आपके लिए लेकर आते रहेंगे।